नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के विभिन्न ब्लॉकों की एएनएम इन दिनों ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में आंदोलनरत हैं। शासन के निर्देश के विरोध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं कई ब्लॉकों की एएनएम सीएमओ कार्यालय के सामने एकत्र होकर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रही थी। एएनएम द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा सब सेंटर की एएनएम के साथ 2 फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। पोर्टल पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की फोटो पहले से अपलोड है, जिन्हें अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की फोटो के साथ प्रतिदिन अपलोड किया जाना है, जिसका विरोध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी एएनएम कर रही हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि एएनएम सभी सेंटर से दूर गांव में टीकाकरण और अन्य सभी स्वास्थ्य कार्यक्रम करती हैं, जिस कारण से समय पर पहुंच पाना और अटेंडेंस सुबह शाम लगा पाना संभव नहीं है। टीकाकरण के बाद फीडिंग कार्य भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधन भी कम हैं। जो ऑनलाइन अटेंडेंस का अभी ऐलान हुआ है उसको वापस ले लें। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे फिर, अगर नहीं हटा तो, क्योंकि लोग फील्ड वर्कर हैं। फील्ड में आप जानते हैं आउट एरिया भी होते हैं और ऐसे घने जंगल, कहीं कहीं तो नदी नाला सब कुछ होता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग बताइए टाइमली पहुंच पाएंगे, अटेंडेंस दे पाएंगे? हाँ, और अगर ऐसा करना है तो हमको एक जगह सेंटर पे बिठा दें, ना कि हमको गांव घुमाएं। गांव में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिनको टीका लगवाना फिर हमारे सेंटर पे आए, सारी सुविधा देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगाएंगे, जो भी कहेंगे वो सब करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या है। हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे सीएमओ ऑफिस आए थे, उनको ज्ञापन इसको हम जारी करेंगे। यहाँ से हमने फॉरवर्ड कर दिया है। आप लोग की जो भी मतलब मांगे है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। मांगे पूरी होगी तो क्या होगा? अगर नहीं पूरी होगी तो हम लोग धरने पे उतर आएंगे। और क्या, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना सारा काम जो करते हैं सब बंद कर देंगे। टीकाकरण हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो भी ऐसा काम नहीं है, एलटी से लेके सारे काम हम लोग करते हैं। कुसुम लता नाम है मेरा, हम रुदौली ब्लॉक से हैं। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस वापस लिया जाए और हम लोग जो है अपने क्षेत्र में, जहां भी क्षेत्र हमारा सब सेंटर है, वहां से हमारा क्षेत्र लगभग 10 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर पड़ता है, तो हम लोग दोनों टाइम ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगा पाएंगे? हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ मांग यही है कि हम लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस जो उसको वापस ले लें। प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित 18 प्रसंगों की झांकियां इस बार दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनेगी। दीपोत्सव में प्रभु श्री राम से संबंधित 11 झांकियां सूचना विभाग और 7 झांकियां पर्यटन विभाग की ओर से निर्मित कराई जा रही हैं। श्री राम की शिक्षा, सीता राम विवाह, राम वनगमन, भरत मिलाप, सबरी प्रसंग, अशोक वाटिका, हनुमान का लंका गमन और रावण वध जैसे प्रसंगों का इन झांकियों में मंचन किया जाएगा। दीपोत्सव में इस बार 25 लाख से अधिक दिए जलाने का जहां प्रयास होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8वें दीपोत्सव को हर बार के दीपोत्सव से और अधिक भव्य बनाने की तैयारी भी चल रही है। बता दें कि दीपोत्सव ने केवल देश नहीं बल्कि दुनिया में यूनिक इवेंट की तौर पर अपनी पहचान बना ली है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से दर्शक अयोध्या आते हैं। अयोध्या के यश विद्या मंदिर दर्शन नगर की बेटियों ने एक नया इतिहास रच दिया है। श्री राम ग्लोबल स्कूल करनाल हरियाणा में 13 अक्टूबर से आयोजित की गई अंडर 14 सीबीएसई नेशनल खो खो क्लस्टर का फाइनल मैच जीतकर नेशनल चैंपियनशिप प्राप्त की। यश विद्या मंदिर की टीम ने फाइनल मैच में गाजियाबाद की टीम को 10-8 और 1 पारी के अंतर से हराया। टीम की कैप्टन अंशिका और अन्य खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता त्रिपाठी ने कहा कि इस टीम ने सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि सभी का हृदय भी जीत लिया है। इस टीम का मार्गदर्शन मुख्य प्रशिक्षक
शिवेंद्र सिंह एवं स्वप्निल सिंह कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए विद्यालय की डायरेक्टर मंजुला झुनझुनवाला, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र वैश्य, प्रसून श्रीवास्तव, नीतू श्रीवास्तव, अरुण कुमार सिंह आदि ने बधाई दी। बच्चे यश विद्या मंदिर के बच्चे खो खो CBSE राष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीत करके आ रहे हैं। आज वो राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके हैं और उसके हर्ष में मेरा पूरा स्टाफ उनके स्वागत में यहाँ पर खड़ा है। हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हम बच्चों की बयान कर सकें आपको। अब बस लक्ष्य है कि उनको विश्व खिलाड़ी बनाए। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उनकी सहभागिता बढ़े। पूरे अयोध्या वासियों को, मेरे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। हमारे मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट खेलकूद के लिए रहता है, उनको बहुत बहुत आभार। और आप सब लोग आज एंजॉय करिए इतने बड़े अचीवमेंट को, क्योंकि पहली बार अयोध्या के इतिहास में भी है कि किसी विद्यालय की टीम जो है वो राष्ट्रीय विजेता बनी है। तो ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। ये यश विद्या मंदिर के बच्चे हैं जो अंडर 14 खो खो क्लस्टर नेशनल क्लस्टर था और वो करनाल हरियाणा गए थे। और ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने एक इतिहास रचा है। ये हरियाणा जाने के बाद इन्होंने जो खेल दिखाया है, जितनी भी टीमें थी लगभग इन्होंने 15 टीमों को हराया है, जिसमें से केरल भी है, तमिलनाडु भी है, गाजियाबाद है और हरियाणा है, पुणे है। इन सबको एक तरफा मैच हराया है और हराने के बाद आज यहाँ पे वो फाइनल की ट्रॉफी के साथ पहुँच रहे हैं। हम सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हैं और ये बच्चे बहुत ही अभाव में अपनी तैयारी की है इन्होंने, क्योंकि इनको अच्छा मैदान, अच्छा डाइट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाए। और छोटे बच्चे हैं, बहुत गांव के बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन रहा है, बहुत सराहनीय प्रदर्शन रहा है। हम सभी बहुत खुश हैं और इन लोगों के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि आगे इंटरनेशनल तक जरूर ये बच्चे जाएंगे। गिरीश उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अयोध्या जिले का जिलाध्यक्ष कबींद्र साहनी, महामंत्री रमेश चौरसिया को पुनः मनोनीत किए जाने पर जिले के व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया गया। जिलाध्यक्ष कबींद्र साहनी ने प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा, मयूर जैन, महामंत्री दिलीप सेठ, राजेंद्र गुप्ता तथा प्रदेश कार्यालय प्रभारी सुनील पांडे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो नेतृत्व ने उन पर विश्वास किया है उस पर वह खरा उतरेंगे और व्यापारियों के हक के लिए, उनकी समस्या के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। महामंत्री रमेश चौरसिया ने बताया कि हमारे व्यापारियों का यह प्रेम है और हमारे प्रदेश नेतृत्व का ये मंशा है कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको दोबारा मौका दिया जाए। ऐसा है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए पुनः हमको जिला अध्यक्ष के पद पे मनोनीत किया है और हम उनकी इच्छाओं के अनुरूप और जो यहाँ के व्यापारियों की समस्याएं रहेंगी उनको जैसे हमेशा उठाते रहें ऐसे हमेशा उठाते रहेंगे। इसके लिए हम अपने प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर दिलीप सेठ जी, हमारे प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी और हमारे फैजाबाद के प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रकाश गुप्ता जी और हमारे प्रदेश कार्यालय प्रभारी सुनील पांडे जी, इनका सबका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमको इस लायक समझा और हमें पुनः ये जिम्मेदारी सौंपी है और हम अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। हमारे व्यापारियों का प्रेम है और प्रदेश की मंशा थी कि जो कार्य हम लोग अच्छा कर रहे थे, इसलिए अध्यक्ष और महामंत्री को चुनाव कर महामंत्री रमेश चौरसिया में ये दोबारा बनाया गया है। और हम लोग व्यापारियों को जैसे संगत कर रहे थे, इस वर्ष 2024 से 25 में हम लोग और भी सब व्यापारियों को लेकर जितना भी उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसको कदम से कदम लेकर उस समस्या को हल करेंगे। जो व्यापारी है
प्रशासन में भी जो परेशानियां हैं उनको भी हम लोग डीएम से अधिकारियों से मिलकर हर महीना मीटिंग करके हम लोग व्यापारियों की समस्या को हल करते हैं। आज हमारे व्यापारियों की मंशा थी कि पूरे प्रदेश में जितने भी अध्यक्ष और मंत्री महामंत्री बनाए गए थे पूरे प्रदेश की लिस्ट आ गई थी, तो व्यापारियों ने हमें कहा कि आज अध्यक्ष मंत्री का स्वागत होगा और भी सब लिस्ट आएगी। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके हमारे जितने भी अयोध्या धाम सुहागिनियों का अहम व्रत करवा चौथ रविवार को है। करवा चौथ के व्रत के मद्देनजर बाजार में रौनक है। चौक में आज काफी भीड़ नजर आई। करवा चौथ का व्रत रखने वाली व्रती महिलाओं ने आज सामान आदि की खरीदारी यहां पर तेज कर दी। बाजार में आज शाम भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का करवा चौथ में विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है और उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। कुल मिलाकर के करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं कल रहेंगी यानी रविवार को, और इस मद्देनजर आज बाजारों में खासी रौनक रही और खरीदारी के लिए महिलाएं उमड़ी। संत सम्मान समारोह श्री रामलला राम रक्षा यंत्र विमोचन कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति के तत्वावधान में श्री राम रक्षा यंत्र विमोचन कार्यक्रम हुआ, जिसमें अयोध्या के संतों महंतों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम अयोध्या के टेढ़ी बाजार स्थित एक हॉल में हुआ। कार्यक्रम में अयोध्या के संत महंत और अतिथि के तौर पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा रहे। वहीं आए हुए सभी अतिथियों का समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री ने माला पहनाकर और रामनामी पहनाकर स्वागत किया। करता हूँ श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति के तत्वाधान में श्री राम रक्षा यंत्र विमोचन का आज ये कार्यक्रम था। संत समारोह का भी कार्यक्रम था, संत सम्मान का भी कार्यक्रम था। अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और 1 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पे 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ श्री राजा राम शास्त्री जी के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में, संतों के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से होनी है। जिन जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के हेतु प्राणों की आहुति दिया, जिन लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में उनकी आत्मा शांति एवं पूरे देश में सनातन संस्कृति स्थापित हो। विश्व के राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के छात्राओं में वैज्ञानिक रुचि पैदा करने के लिए शनिवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र बीकापुर परिसर में परिषदीय स्कूलों के अच्छे छात्रों की ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीकापुर शिक्षा क्षेत्र में संचालित 50 पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट स्कूलों के जूनियर स्तर के कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 150 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में सहभागिता की। क्विज प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं को निर्णायक मंडल द्वारा ग्रुप में बांटकर उनकी बौद्धिक प्रतिभा का आकलन 3 चरण में किया गया। बाद में विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए यह आयोजन एक अच्छी पहल है। लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और उनकी क्विज प्रतियोगिता यहाँ 3 चरणों में संपन्न हुई है। पहला हम लोगों ने क्विज टेस्ट लिया है, लिखित में लिया। उसके बाद उनमें से 25 बच्चों को सिलेक्शन किया। 25 बच्चों में पूल बना करके फिर 2 पूल हम लोगों ने सिलेक्ट किए, फर्स्ट सेकंड, जो टॉप पर आए उनकी भी परीक्षा करा के। और उस फर्स्ट सेकंड में हमने फर्स्ट पूल को जनपद स्तर के लिए रिसीव किया है। सभी बच्चों को स्टेशनरी है, गिफ्ट है, ट्रॉफी है और किट है, उनकी जो साइंस किट है वो दिया है।
और इनके विद्यालय में जो सर्वोच्च 5 बच्चे हैं, उनके 5 बच्चों का पूल है। उनके विद्यालयों में हम लोग मॉडल बनाने के लिए धनराशि सीधे विद्यालयों के खाते में भेजेंगे, जिससे कि वो मॉडल बना के आगे आने वाली प्रदर्शनी जो होगी विज्ञान, उसमें वो प्रदर्शित करेंगे। और ये 5 बच्चे जनपद स्तर के प्रत्येक ब्लॉक से आने वाले 5 बच्चों को के बीच कंपटीशन कर करके और फिर उनमें जो अच्छे बच्चे होंगे उनको फिर से पुरस्कृत किया जाएगा। और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतिवर्ष हम लोग ऐसे कंपटीशन को करते हैं, ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो और विज्ञान को लेकर के विज्ञान के प्रयोगों, उनके मॉडल बनाने और नई नई समस्याओं को कैसे विज्ञान के माध्यम से हल करना है, उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, और जिससे कि इसका लाभ हमारे राष्ट्र को, देश को, सबको मिले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। इस वर्ष भी उसी के क्रम में किया है। अभी इन बच्चों को लेकर के एक्सपोजर विजिट भी कराने ले जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था है। और 100 बच्चों